आज की तारीख में हम उपाय की बात करते हैं, जी चलिए। जी जी। ठीक है ना। आप देखिए, हमारे घरों में बरसों से हमारे यहाँ उपाय होते चले आ रहे हैं। हम्म। हमारे यहाँ बरसों से उपाय होते चले आ रहे हैं, मगर हमने उपायों की तरफ ध्यान दिया नहीं है, हम तो लकीर पीट रहे हैं, जी। क्योंकि हमें पता ही नहीं है। आपको पता है, हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तब थाली बजाई जाती है। हाँ, सुना है, देखा भी है, लेकिन कभी रीजन नहीं किसी ने बताया ऐसा क्यों होता है। ये रीजन आपको मैं आज बता रहा हूँ आपके पोस्ट पॉडकास्ट के तहत। जी सर, आप बताइए। समझने का प्रयास कीजिए जी। कि हमारे यहाँ 28 नक्षत्र होते हैं। हाँ जी। 28 नक्षत्रों में ये तो सुना होगा कि 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं, हम्म। जिनका प्रभाव नेगेटिव आता है। ओके। ठीक है ना। तो उनका प्रभाव नेगेटिव नहीं आए, क्योंकि हर व्यक्ति को ये तो पता नहीं था कि वो नक्षत्र कब आएंगे, कब जाएंगे, कैसा होगा। हम्म हम्म। ठीक है। तो उसके लिए हमारे यहाँ यह परिपाटी दी गई थी कि अगर किसी बच्चे का जन्म हो तो हम्म। थाली बजाई जाए। थाली भी काहे की बजाई जाए? कांसे की थाली बजाई जाए। अच्छा। कॉपर। कांस बिल्कुल। अच्छा। ब्रॉन्ज की थाली ही बजनी चाहिए। क्यों बजनी चाहिए? क्योंकि बुध और केतु का नकारात्मक प्रभाव घर परिवार पे नहीं आए, उसकी आवाज से, उसके अनुनाद से। क्योंकि सबसे ज्यादा अनुनाद होता है तो वो कांसे में होता है। ओके। आज हम जब भी मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर का भी घंटा बजाते हैं तो वो भी कांसे का ही होता है। जी जी जी। तो मंदिर के अंदर घंटा बजाने का तरीका ये नहीं है कि हम आ गए हैं, भगवान को ये कह दिया कि हम आ गए हैं, हम आ रहे हैं और हमारे को आप जगह दर्शन दे दो। ऐसा हम्म। नहीं है। अच्छा। उस घंटे के बीच नीचे खड़े होकर घंटे को बजाया जाता है। हम्म 3 कला 20 अंश। एक वो उसको राशि में एक उसको दिया जाता है, एक समय को दिया जाता है। हम्म। एक अनुनाद अगर प्रॉपर 3 कला 20 अंश का हो तो आपका शरीर में पानी कितना परसेंट रहता है, ये तो आपके विज्ञान ने बताया है ना। जी जी, 70%। ठीक है ना। हम्म। जब अनुनाद की क्रिया होगी, शरीर में कंपन होगा, तो पानी हल्का होकर आपके ऊपर उठेगा। अच्छा। जब ओके। पानी ऊपर उठेगा तभी आप में पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। और पॉजिटिविटी महसूस होगी तभी तो आप भगवान से आत्मसात कर पाएंगे। जी 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 जी। दौड़ते भागते भगवान को घंटी बजा के चल दिए, हम देख लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कांसे के घंटे के नीचे खड़े होके अनुनाद लिया जाता है, फिर भगवान के दर्शन किए जाते हैं। चलो, मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो गया हूं। तो मैं बता रहा था आपको, कांसे की थाली बजाई जाती है। जी जी जी। तो उसका कारण यह है कि आपके जो नकारात्मक प्रभाव है केतु के और बुध के, उस हम्म। नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का कारण ये कांसे की थाली है। उसका अनुनाद पूरे क्षेत्र को उनके नकारात्मक प्रभाव से दूर करने के लिए कांसे की थाली बजवाई जाती मतलब जो उसकी वाइब्रेशंस हैं, उससे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो दूर हो है, जाए। वो खत्म किया जाता है। ओके। वो एक उपाय है। ओके। ठीक है ना। और जी जी। कांसे की ही थाली बजाई जाती है। हम्म। आजकल लोग बाग लोहे की थालियां बजा रहे हैं। हाँ, वो रॉन्ग है। वो शनि को इफेक्टिव कर रहे हैं। हम्म। अगर शनि को इफेक्ट कर रहेंगे, शनि का वो करेंगे, तो घर में एकांत का विचरण चलेगा। अच्छा। एकांत आएगा। लोग बाग घर परिवार से दूर होंगे। ओके। समझे बात को। ओके। यहां पर समझने योग्य बात यह है कि कौन सी धातु क्या काम करती है, इस तक का हमारे मनीषियों ने बहुत अच्छा गहन अध्ययन किया। अच्छा। हर महिला के विवाह में हर महिला का पिता अपनी पुत्री को कांसे की थाली जरूर देता है। अच्छा, इसका ये लॉजिक है।
कि नेगेटिविटीज को दूर कांसे की, रखेगा। हाँ, तो बुद्ध का नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप रसोई में कांसे की थाली में बैठ के भोजन करें। अच्छा। ये सबसे बड़ा और सरल उपाय है। ओके। अरे, आज की तारीख में हमारे यहाँ 16 संस्कार भी बनाए गए हैं। हम्म। वो 16 संस्कार में एक कर्ण छेदन संस्कार है। जी जी जी। काफी बॉयज भी करवाते हैं, काफी जगहों हाँ, तो पे उसका बचपन में ही कारण पता कराते है हैं। आपको? हम्म। उसका कारण पता है? जन्म के 6 वर्ष तक केतु का नकारात्मक प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़े, अच्छा। इसलिए कान छेदन संस्कार कराया जाता है। सर केतु का नकारात्मक जो प्रकोप है वो कैसे दिखता है हमें, मतलब क्या इंसान के उस टाइम जीवन में क्या हो रहा होता है या बिहेवियर में क्या बचपन से चेंजेस ही आते कई हैं? बच्चे बीमार रहते हैं। हाँ जी। तो वो कई केतु का बच्चे कारण है। उद्दंडी होते हैं। कई हाँ। बच्चे वाचाल होते हैं। हम्म। बिना सोचे समझे कूदना चालू कर देते हैं। हाँ, हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव होते हैं। तो वो उसका कारण यही है ना, केतु का प्रभाव है। अच्छा। ओके। चीजें फेंकना, मारना, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि केतु के तो सिर है ही नहीं, उसके हम्म। दिमाग है ही नहीं, वो तो दिल से काम करता है। ठीक है। दिल से काम करता है, इस वजह से वो दिमाग नहीं यूज करता है अपना। दिमाग यूज करेगा ही कहाँ से? वो दिल से ही काम करेगा ना। और जैसे जैसे उस इंसान की एज बढ़ती है तो चेंजेस आते हैं, या फिर तब भी नहीं नहीं, हर ग्रह को एक पर्टिकुलर समय दिया गया है कि इस ओके। समय से इस समय तक इस ग्रह का प्रभाव रहेगा, इस समय से इस समय तक इस प्रभाव रहेगा। बच्चे, यानी कि बच्चे का जन्म लेने से पहले हम्म। जब माँ पुंसवन वो अपने वट वृक्ष की पूजा करती है, हम्म। तो वट वृक्ष की पूजा पहला संस्कार होता है अपना, वो वट वृक्ष की पूजा का संस्कार होता है। अच्छा। वट वृक्ष का कितना बड़ा होता है आपको पता है? हम्म। कितना? वट वृक्ष का मतलब बरगद का पेड़, बरगद बरगद का का पेड़। पेड़ कितना बड़ा होता है। जी जी जी। वो जैसे फैलता जाता है, वैसे ही हर माँ उस बरगद के से पूजा करके ये प्रार्थना करती है कि जैसे आप अपने आप को इतना बढ़ाते चलते हो, हम्म। वैसे ही हमारा कुटुंब बढ़ता चले। अच्छा, इसका ये रीजन है पीछे। लॉजिक है। हाँ जी। हमारी यहाँ कोई भी चीज है उसके पीछे पॉजिटिव लॉजिक है। हर महिला को चंद्रमा की पूजा करने के लिए कहा गया है। हर त्योहार, व्रत आपने देखा होगा जिसमें चंद्रमा की पूजा करके ही, हाँ चंद्रमा जी को जी अर्घ दे के ही पूजा की जाती है। जी जी जी। इसका क्या कारण है सर? इसका कारण आप समझिए कि जब समुद्री क्षेत्र में आप देखिए, हम्म। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखता है तब हम्म। हाई टाइड आता है या लो टाइड आता है? हाइट है। मतलब पूर्णिमा के दिन हाई टाइड आता है जी। और अमावस्या के दिन लो नोट टाइड है। आता है। हाँ। ठीक है। जी जी तो जी। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग है कि वो पानी को भी अपनी तरफ खींचता है। ओके। ओके। और नकारात्मक प्रभाव इतना है कि पानी को अंदर की तरफ धकेल देता है। इमोशनल डिस्टरबेंसेस काफी होते हैं इस टाइम पर। तो महिलाओं में सबसे ज्यादा इमोशनल डिसअपेंसेस बहुत ज्यादा रहे नहीं, इसके लिए चंद्रमा के दर्शन करने और उसकी पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए चंद्रमा को जल चढ़ाने का विधान दिया गया है। ओके। तो सर ये डेली भी कर सकते हैं, या फिर जैसे अब सूरज के लिए कहते हैं कि सूरज को डेली हमें सुबह उठ के अर्घ देना चाहिए, देखिए, जल चढ़ाना चाहिए। मेरी बात समझना। हम्म। सूर्य अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट किरणें भी देता है। यूवी रेज भी देता है। ठीक है ना? हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा गया है सूर्य जहां बैठता है वहां एक कारकत्व को जला भी देता है। हम्म। यदि किसी के लग्न में सूर्य बैठा है तो उसके बाल उड़ा देता है। जी ठीक है। जी जी जी। तो आपके प्रश्न का जवाब ये है कि सूर्य हम्म। का तेज रहे हम्म। कब सामान्य रहेगा? जब वह उदय हो रहा हो, 1 से 5 डिग्री के बीच में ही वह आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। ओके। जब सूर्य उदय हो रहा है तभी आप जल चढ़ाएं, तब आपको फायदा देगा।
अच्छा। आपने छठ मैया का त्योहार तो सुना होगा, हाँ जी। जो अपने बिहार में बहुत ज्यादा मनाया जाता है। जी जी जी। वहां अस्तांचल सूर्य को जल दिया जाता है, मतलब ढलते हुए ढलते सूर्य हुए को। सूरज को, हाँ। जी। 12 बजे, दोपहर 12 बजे कोई अर्घ नहीं दिया जाता है। हाँ जी। ध्यान रखना, जी सूर्य को अर्घ दिया जाता है प्रातःकालीन या संध्याकालीन। जी। दोपहर में 12 बजे भी अर्घ दिया जाता है, हम्म। मगर वो कब दिया जाता है, जब वह व्यक्ति पवित्री का धारण करे। अच्छा। पवित्री का धारण करने का मतलब, आपने देखा होगा एक कुशा की अंगूठी पहनते हैं, कई बार पूजा में देखा होगा ना हम्म आपने, हम्म। कि एक घास की अंगूठी पहनते हैं। जी जी जी। वो आपको ऐसे बताता हूं मैं, ग्रहण काल में आपने नोटिस किया होगा कि कई लिक्विड में हमारे माता पिता लिक्विड चीजों पे वो घास रखते हैं, हम्म। जिसको दुर्वा भी बोलते हैं। तो हाँ, हम वैसे गणेश कुशा, जी को भी चढ़ाते हैं वो, है ना? वो एक उसका दूसरा बड़ी घास होती है, उसको कुशा बोलते हैं। अच्छा। ओके। कुशा बोलते हैं। वो कुशा इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अल्ट्रा वायलेट किरणों को भी सोख लेती है। ओके। उस कुशा के बारे में, उस कुशा को भी अमृतत्व का बल प्रदान हुआ है। उसके पीछे भी हमारी बहुत कहानियां हैं। वो हम्म। पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं उस कहानी पे नहीं तो जाऊंगा। दो मिनिमम बाकी 2-3 पॉडकास्ट और हमें करने पड़ेंगे आपके साथ, क्योंकि ये काफी ऐसा टॉपिक है ये जिसमें जितना जाना जाए उतना कम है। और जैसे आप भी काफी चीजें ऐसी बता रही हैं जो हम देखते हैं, लेकिन कोई हमें शायद बताने वाला नहीं है, या कोई एक जेन्युइन एक नॉलेज देने वाला नहीं है कि इसका ये रीजन है या ये इसका ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ जी। कि अपने यहाँ पर विवाह में पहले लड्डू बनवाए जाते थे। हाँ जी। मैं जहां तक समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में विवाह कार्यक्रम में लड्डू ही बनाए जाते थे। ओके। उसका मुख्य कारण क्या है? लड्डू हजार गणेश दाने, जी को पसंद है नहीं तो नहीं नहीं इसलिए। नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं, ओके। हजार दाने मिलके भी इकट्ठे होके रह रहे हैं। ओ, ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। हजार दाने भी हैं, वो भी मिलके इकट्ठे होके रह रहे हैं। ऐसे ही पूरा परिवार इकट्ठा होके रहे, सभी सामंजस्य में रहे। लड्डू में बेसन ही काम में आता है। हम्म। बेसन गुरु का कारक है, बृहस्पति का कारक है, गुरु ओके। ज्ञान का कारक है।